है और मैं यहाँ टीच करती हूँ। बच्चों को बेसिक्स टू प्रो लेवल के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे हम बच्चों को कैनवा ये चीज़ें सिखाते हैं। सॉफ्टवेयर से हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि कैसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग से आगे हम अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे सिखा रहे हैं अभी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम उन पे काम करते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी टाइम से सीखना चाह रहा पर मेरे को यहाँ पर अपने खुद के शहर में ही कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो मैं बहुत जगह घूमा हूँ। जैसे दिल्ली वगैरह में काफ़ी ट्राई किया मैंने, पर वहाँ पे काफ़ी सेंटरों में तो सीट्स नहीं अवेलेबल होती और काफ़ी की जो फ़ीस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी। यहाँ के इंस्टीट्यूट से तो आप आगे जो बच्चों के अंदर स्किल्स हैं, जो ग्राफिक की स्किल है, वेबसाइट की स्किल्स हैं, आप उनको तो बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत कम मौका मिलता है। एज़ यू नो, कैथल के आसपास कोई खास इंस्टीट्यूट नहीं है, तो कैथल में इस चीज़ का होने का फ़ायदा है कि बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। काफ़ी टाइम से मैं बुटीक रन कर रही थी, तो फिर मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई। जैसे मेरा इंस्टाग्राम पे पेज था, फेसबुक पे भी मैंने वेबसाइट बनाई हुई थी, पेज बनाया हुआ था, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम मैं निकाल के डिजिटल मार्केटिंग सीखूं, ताकि मुझे नॉलेज आए कैसे वेबसाइट बनाते हैं, पेज को कैसे मैनेज करते हैं। इंस्टीट्यूट नहीं था तो लोग दिल्ली या चंडीगढ़ की तरफ रुख करते थे। वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा होता था, लोग बच्चों के माँ बाप भी उनको अलाउ नहीं करते थे। मेरा नाम पुनीत है, मैं पाड़ला से आता हूँ। यहाँ पर क्या करते हो आप? मैं यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइन धीरे करके डिजिटली मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा, तो मुझे अब ये यहाँ पे मिला कैथल में इंस्टीट्यूट, तो मुझे लगा मुझे सीखना चाहिए। मेरे घर वाले पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए अलाउ नहीं करते थे, पर मेरा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं भेजना चाहते थे। पर अब यह इंस्टीट्यूट कैथल के अंदर ही खुल चुका है, इसलिए अब मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ अलाउ कर दिया है। और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप किसी ब्रांड के लिए काम कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए उनका ग्रोथ मार्केटर्स का काम आप कर सकते हैं, जिसकी मिनिमम सैलरी 20,000 रुपये रहती है। बच्चों को और यहाँ के जो लोकल कैथल के रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि कैथल के लोग की जो मार्केट है ये चीज़ से बहुत अवेयर नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैथल के अंदर अभी कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पे लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम सीख सकते थे, तो कैथल के अंदर हमने ये पहला इंस्टीट्यूट शुरू किया है। हेलो, मेरा नाम सिमरन है और मैं यहाँ टीच करती हूँ। बच्चों को बेसिक्स टू प्रो लेवल के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे हम बच्चों को कैनवा ये चीज़ें सिखाते हैं। सॉफ्टवेयर से हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि कैसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग से आगे हम अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, और यहाँ की लोकल मार्केट के लोगों को हम इस चीज़ के इंट्रोड्यूस कराते हैं कि क्या प्रॉपर वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, और ऑनलाइन मार्केटिंग में इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो इस चीज़ से हम बच्चों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं। और मैंने डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर्स की हुई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने सीखा है, और प्रॉपर मैंने कोर्स किया हुआ है। इसलिए कहाँ के रहने वाले हो? मैं कैथल के ही रहने वाली हूँ। यहाँ जो इंस्टीट्यूट खुला है इससे क्या लाभ है? इससे बच्चों को और यहाँ के जो लोकल कैथल के रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि कैथल के लोग की जो मार्केट है ये चीज़ से बहुत अवेयर नहीं है कि कैसे आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। और डिजिटली आजकल आप बताइए कि हर चीज़ डिजिटल चल चुकी है, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है कैथल के लोगों के बारे में कि आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी होगी आज के समय में? जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ डिजिटली आजकल ग्रो हो चुकी है, तो आज जो कैथल के लोग हैं इनको भी अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ग्रो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चे यहाँ से सीख के आगे अपने जो भी नॉन में होगा या कैथल की जनता या आसपास की बाहर की जनता को अब यहाँ से डिजिटली ग्रो कर सकते हो और अपने बिज़नेस को और ज़्यादा हाई एंड बना सकते हो। यहाँ के इंस्टीट्यूट से क्या लाभ होगा? यहाँ के इंस्टीट्यूट से तो आप आगे जो बच्चों के अंदर स्किल्स हैं,
जो ग्राफिक की स्किल है, वेबसाइट की स्किल्स हैं, आप उनको तो बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत कम मौका मिलता है। एज़ यू नो, कैथल के आसपास कोई खास इंस्टीट्यूट नहीं है, तो कैथल में इस चीज़ का होने का फ़ायदा है कि बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, प्रॉपर इंस्टीट्यूट में उनको सीखने को मिलेगा और इनकी जो अपने पैशन है बच्चों का वो follow कर नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। मैंने 2017 और 18 से गुड़गांव के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें नौकरी की थी और अब मैं अपने शहर में एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि कैथल शहर के अंदर एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, इसलिए हमने इस चीज़ की शुरुआत की। मैंने देखा यहाँ पे कितनी ज़रूरत है लोगों को डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की। तो एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, करनाल रोड पे गली नंबर 3 फ्रेंड्स कॉलोनी में हमने इंस्टीट्यूट शुरू किया है। अभी इससे पहले हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा छोटा था, अब हमने एक ब्रॉड लेवल पे शुरू किया है जहाँ पे हम कम से कम 50 लोगों को एक दिन के अंदर सिखा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक एडवांस मेथड है मार्केटिंग का। जैसे सबसे पहले हम मार्केटिंग करते थे तो हम अखबारों में या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से करते थे, बट अब जो न्यूज़ करने का मेथड है हमारा या मार्केटिंग करने का मेथड है वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और गूगल पे शिफ्ट हो चुका है। तो ये जो मेथड है ये ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है और ज़्यादा एफिशिएंट भी है, तो इसी चीज़ को हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। यहाँ पर क्या क्या कोर्स आपने शुरू किया? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग आता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, फेसबुक एड्स का कोर्स होता है, यूट्यूब मार्केटिंग होता है, एफिलिएट मार्केटिंग होता है, जो हम एसएमएस या ईमेल्स भेजते हैं उनकी मार्केटिंग होती है, वीडियो एनिमेशंस का जो है काम होता है। तो ये सारे जितने भी डोमेन्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है और हम सारे के सारे डोमेन्स यहाँ पे सिखाते हैं। इस डिजिटल मार्केटिंग को कौन कौन सीख सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग को किसी भी एज ग्रुप के लोग सीख सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको बिज़नेस के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो और डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो भी आपको सीखना चाहिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हो और देखते हो कि मैं घर बैठ के कोई बिज़नेस कर पाऊँ, तब भी आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। आपके यहाँ कितने बैच हैं, उनका समय क्या क्या रहेगा? फ़िलहाल हमने 2 बैच से शुरू किया है, एक सुबह का है और शाम का है। सुबह का जो बैच है हमारा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रहता है और जो शाम का बैच है वो शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या लाभ है? डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख लेते हैं तो आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे अगर आप आपका खुद का बिज़नेस भी शुरू करना चाहें तो आप उससे कर सकते हैं। आप कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहें या उसके ग्रोथ के लिए काम करना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। और अगर आप आपका फुल टाइम करियर भी बनाना चाहते हैं तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप किसी ब्रांड के लिए काम कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए उनका ग्रोथ मार्केटर्स का काम आप कर सकते हैं, जिसकी मिनिमम सैलरी 20,000 रुपये रहती है। जब यहाँ पर इंस्टीट्यूट नहीं था कोई, तब बच्चे कहाँ पर जाते थे ये सीखने? यूजली जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं था तो लोग दिल्ली या चंडीगढ़ की तरफ रुख करते थे। वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा होता था, लोग बच्चों के माँ बाप भी उनको अलाउ नहीं करते थे, रहने की भी समस्या थी और कई बार लोगों को पता भी नहीं था कि ये इंस्टीट्यूट कैसा है, ये सही है, फ्रॉड है, नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पे डेमो क्लासेस भी शुरू। मेरा नाम स्वीटी शर्मा है और मैं इधर कैथल में ही हूँ, फ्रेंड्स कॉलोनी से ही पास में ही रहती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं बुटीक रन कर रही थी, तो फिर मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई। जैसे मेरा इंस्टाग्राम पे पेज था, फेसबुक पे भी मैंने वेबसाइट बनाई हुई थी, पेज बनाया हुआ था और गूगल पे भी, बट मुझे अच्छे से उसको मैनेज करना नहीं आ रहा था। तो मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रही थी और काफ़ी सारे जैसे कई कस्टमर थे मुझे अदर कंट्री से भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम मैं निकाल के डिजिटल मार्केटिंग सीखूं ताकि मुझे नॉलेज आए, कैसे वेबसाइट बनाते हैं, पेज को कैसे मैनेज करते हैं और एडवर्टाइजमेंट कैसे डालते हैं, हर चीज़ की मुझे थोड़ी नॉलेज आई। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और अब मैं डिजिटल मार्केटिंग मैं कैथल का ही हूँ। यहाँ पर क्या काम करते हो आप? मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बिज़नेस के बारे में सीखते हो, जैसे बिज़नेस को एडवर्टाइजमेंट देना या फिर उसके बिज़नेस के प्रोज एंड कॉन्स में आपकी मदद करती है डिजिटल मार्केटिंग। आप जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखते हो एडवर्टाइजमेंट, जहाँ जो लोग जो आजकल की जनरेशन है वो एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा भरोसा करती है, अपनी जो ऑन स्टोर जाने से थोड़ा वो करती है। कब से सीखना चाह रहे थे आप ये डिजिटल मार्केटिंग? मैं डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी टाइम से सीखना चाह रहा, पर मेरे को यहाँ पर
अपने खुद के शहर में ही कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो मैं बहुत जगह घूमा हूँ। जैसे दिल्ली वगैरह में काफ़ी ट्राई किया मैंने, पर वहाँ पे काफ़ी सेंटरों में तो सीट्स नहीं अवेलेबल होती और काफ़ी की जो फ़ीस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी, कई बार अफोर्डेबल नहीं होती। यहाँ के सेंटर से आपको क्या फ़ायदा होगा? हालांकि मेरा पहला दिन है, लेकिन मैंने जो कुछ भी सीखा है अभी तक वो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ सीख लिया, क्योंकि एक स्पेशली टूल्स नहीं बता रहे बल्कि खुद भी काफ़ी कुछ करने के लिए दे रहे हैं। कैथल से। आप यहाँ क्या सीख रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आप इसको एक बार एक्सप्लेन करें। ये एक ऑनलाइन मार्केटिंग है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ पे सीखते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे इसके फंक्शंस को चलाते हैं, कैसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक पे अपनी ऐड देते हैं, गूगल पे अपनी ऐड देते हैं, हम कैसे इनको आगे डेवलप करते हैं, वही सीख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग आप कब से सीखना चाहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग मेरा स्टार्टिंग से ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की साइड जाना है, पर ये धीरे धीरे मेरा बिज़नेस में वो था इंटरेस्ट, तो ये धीरे धीरे करके डिजिटली मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा। तो मुझे अब ये यहाँ पे मिला कैथल में इंस्टीट्यूट, तो मुझे लगा मुझे सीखना चाहिए। कैथल में जो ये इंस्टीट्यूट खुला है, इसके खुलने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स? इसके खुलने से मुझे बहुत बेनिफिट्स हुए हैं। मेरा कॉलेज टाइमिंग और इंस्टीट्यूट टाइमिंग दोनों अलग अलग हैं, तो मैं दोनों की क्लासेस अटेंड कर सकती हूँ। और कैथल में यहाँ कोई आई डोंट थिंक सो था अभी, तो यहाँ पे मुझे आने जाने में भी इजीली रहता है। कॉलेज कौन से स्टूडेंट, कौन से साइड से? नॉन मेडिकल। तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स और आप डिजिटल मार्केटिंग में कैसे? मेरा इंटरेस्ट था डिजिटल मार्केटिंग, नॉन मेडिकल इज़ अनदर साइड, तो मुझे बिज़नेस में स्टार्टिंग में ही मेरा नाम इंटरेस्ट। पुनीत है, मैं पाड़ला से आता हूँ। यहाँ पर क्या करते हो आप? मैं यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ। वेब डिज़ाइनिंग क्या है, इसके बारे में बताओ। जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, उसका जो इंटरफेस होगा, उसके अंदर कहाँ पे क्या बटन वगैरह लगेंगे, उसको बोलते हैं वेब डिज़ाइनिंग। वेबसाइट काम क्या आती है, किस किस तरह की वेबसाइट होती है? जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे तो अलग अलग वेबसाइट आएंगी। जैसे शुरू में जैसे फेसबुक है, या फिर शॉपिंग के लिए कोई है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गई, या सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, या न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, या फिर पर्सनल ब्लॉग वगैरह जो कोट्स डालते हैं लोग, मोटिवेशनल कोट्स, ऐसी वेबसाइट। सोनिया शर्मा है, मैं कैथल में ही रहती हूँ, फ्रेंड्स कॉलोनी में। मेरे घर वाले पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए अलाउ नहीं करते थे, पर मेरा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं भेजना चाहते थे। पर अब यह इंस्टीट्यूट कैथल के अंदर ही खुल चुका है, इसलिए अब मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ अलाउ कर दिया है और मैं यहाँ अब सीखने आती हूँ।